तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लिए, 90 डिग्री फिक्स है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 60 डिग्री दे दिया, यहाँ आपको 10 दे दिया, 10 मीटर दे दिया। आप क्या कहेगा आपसे कि ये जो है ना एक पॉइंट है, एक पॉइंट आपको सी है, आप कहेगा बीसी के लेंथ बताइए। अब आपको कह देगा बीसी के लेंथ बताइए, यानी एक सी जो है और एक टावर का जो फुट है, मतलब उसका जो पाद है कि डिस्टेंस कितना है। तो आपको क्या करना है, आप फार्मूला लगाइएगा, tan का जो भी लगाइएगा। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल देखिए, पहले ट्रिक बताएंगे तब क्या है कि इसको कैसे ट्रिक आया वो भी समझाएंगे। कि यहाँ पर 10 है, यानी टावर की ऊंचाई आपको 10 दिया हुआ है। तो आप देखिए कि यह जो है 90 डिग्री फिक्स होता है कि हाइपोटेनस है, यानी कर्ण है। तो यह जो है ऑलरेडी बड़ा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जब 90 है तो 60, तो यहाँ पर क्या होगा 30 होगा, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो 30 है, तो अभी जस्ट हम बताए हैं आपको कि 90, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 30। तो 90 के सामने वाला AC सबसे बड़ा होगा। उसके बाद यहाँ 60 और 30 में 30 डिग्री के सामने वाला यानी अब BC छोटा होगा, और 60 के सामने वाला जो AB है वो बड़ा होगा। अब देखिए कि यह लेंथ जो बड़ा है, आपको समझना पड़ेगा कि 60 के सामने वाला यह बड़ा होगा। आखिर बड़ा है तो बड़ा है, यह बड़ा है, किससे बड़ा है, BC से बड़ा है। या आप कह सकते हैं कि 60 डिग्री के सामने वाला जो यह AB है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, BC से। यानी यहाँ पर सबसे छोटा कौन होगा, BC होगा। और सबसे बड़ा की बात किया जाए तो बड़ा कौन, 90 डिग्री के सामने वाला होगा, यानी AC बड़ा होगा, यानी सबसे छोटा यह है। तो यह राइट एंगल ट्रायंगल में यानी हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि बड़ा छोटा जो डिफरेंस होता है √3 से होगा। मान लीजिए छोटा है तो कितना छोटा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, √3 से डिवाइड कर देना है, यानी इसका लेंथ डायरेक्ट निकल गया। BC का लेंथ कितना होगा, 10√3 आ गया। ठीक है, ऐसे आप बहुत का ट्रिक निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब एक चीज और है, मान लीजिए आपको निकालना है कि यहाँ सबसे बड़ा का लेंथ निकालना है, AC का वैल्यू निकालना है। तो आपको 30 डिग्री के सामने वाला का दोगुना होगा, 30 डिग्री के सामने वाला का दोगुना होगा। अब जैसे 10√3 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10√3 को आप 10/√3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20√3 आ जाएगा। 20/√3 आ गया। अब 20/√3 इसका वैल्यू आ गया, किसका, AC का। आप देख रहे हैं तीनों का किस प्रकार वैल्यू निकल जा रहा है। और क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं। अब मान लीजिए कि बहुत ऐसे राइट ट्रायंगल आप ले लीजिए, ठीक है, राइट ट्रायंगल है। अब ये राइट ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री फिक्स होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम 30 डिग्री ले लेते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री ले लेते हैं। आप कहिएगा कि यहाँ का वैल्यू दिया हुआ है। अब जो कहेंगे, मान लीजिए कि यहाँ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अब देखिए 60 डिग्री के सामने वाला, तो यह क्या है, यह बड़ा होगा। यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी, A मान लीजिए, B मान लीजिए और C मान लीजिए। अब क्या है कि 60 के सामने वाला बड़ा होगा और 30 के सामने वाला ही छोटा होगा। अगर छोटा है तो कितना छोटा है, तो अभी कहे थे छोटा कितना होगा, तो 20/√3, मतलब √3 से भाग दे देना है। छोटा होगा तो √3 से भाग देना है, यानी AB का लेंथ आ गया, AB का लेंथ आ गया। अब आपको AC बताना है कि AC का लेंथ कितना होगा, तो 30 डिग्री के सामने वाला का दोगुना, 30 डिग्री के सामने वाला का दोगुना, 30 डिग्री के सामने वाला का दोगुना। अब 20/√3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा, 40/√3 हो जाएगा। यानी देख रहे हैं कोई भी दिया रहेगा तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक हम फिगर लेते हैं यहाँ पर। अब कोई भी लेंथ दिया रहेगा तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। मान लीजिए कि यहाँ पर दे दे आप 60 डिग्री, यहाँ पर ले ले 30 डिग्री। अब यहाँ पर आपको ले ले मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब आपको पता है कि ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो आप इसको क्या कीजिए, 30 यहाँ पर मान लीजिए, 30 यहाँ मान लीजिए, तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। ये छोटा है, 30 डिग्री के सामने वाला ही छोटा है, ये छोटा है तो यह बड़ा होगा। 60 के सामने वाला बड़ा होगा तो कितना होगा, तो बड़ा वाला में √3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसका 30√3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 30 के सामने वाला छोटा है, अगर 60 के सामने बड़ा है तो कितना बड़ा, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देना है, किसमें, छोटा वाला में, यानी 30√3 हो जाएगा। अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ के 30 डिग्री के सामने वाला का दोगुना, डायरेक्ट 30 है तो इसका 60 लिख दीजिए, हो गया। यानी आप बहुत सारे क्वेश्चन को नॉर्मल बना सकते हैं, यानी यूं क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आप देखिए कि मान लीजिए कि आप यह दे दिया, अब क्या दे देगा, लैडर। कोई दे देगा कि यहाँ पर कोई मान लीजिए कि मीनार है, चाहे कुछ भी है, लंबाई ये खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर A है, B है, यहाँ पर C, मान लीजिए दे दिया आपको कितना, 50 सेंटीमीटर। कितना दे दिया, 50 सेंटीमीटर। अब क्या ABBC है, ठीक है, 90 डिग्री फिक्स है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे देगा कितना, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे दिया। आप जान रहे हैं कि 30 डिग्री के सामने वाला का दोगुना है,
30 डिग्री के सामने वाला का दुगुना, मतलब ये दुगुना है तो एक अधिया ही हो जाएगा ना, 25 सेंटीमीटर ही हो गया। आज अभी 25 हो गया, 30 डिग्री के सामने वाला छोटा, 30 डिग्री के सामने वाला ही छोटा है। अभी 30 डिग्री 90 डिग्री तो स्पष्ट है कि 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री के सामने वाला बड़ा तो किससे बड़ा, तो 30 से कितना बड़ा, तो √3 बड़ा, यानी 25 √3 इसका हो गया। देख रहे हैं किस प्रकार नॉर्मल क्वेश्चन बनते जा रहा है। इसी प्रकार बहुत सारे आप इसको नॉर्मल ले सकते हैं। कुल मिलाकर हम समझाना आपको नहीं चाह रहे थे। एक आप ट्रिंगल लेते हैं, ट्रिंगल में क्या है कि यहाँ पर ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पर 90 डिग्री फिक्स है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी देगा, तो डिप्रेशन भी यहाँ से देगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 30 है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 30 बन गया क्या चीज से, दो लाइन पैरेलल होता है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री। अब यहाँ पर 30 डिग्री हो गया तो इसको आप मिटा दीजिए। अब यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ 30 तो स्पष्ट यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। कोई भी वैल्यू आपको दिया रहे, अनदर कोई भी वैल्यू, यानी कह रहे हैं कि इसका वैल्यू बड़ा होगा, 30 डिग्री का वैल्यू छोटा होगा, और यह जो वैल्यू होगा 30 डिग्री के सामने वाला का दोगुना होगा। स्पष्ट है कि यहाँ पर अगर 20 है तो कितना हो जाएगा 40, 30 डिग्री के सामने वाला का दोगुना, ये दोगुना आ गया। आपको BC निकालना है, तो BC कैसे निकालिएगा, ये बड़ा होगा, 60 डिग्री के सामने वाला BC है, बड़ा होगा किससे, आप छोटा को पकड़िए, कितना बड़ा, बड़ा है तो कितना बड़ा, तो √3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी बड़ा होगा तो √3 से मल्टीप्लाई करना है। कमाल √3 का है, √3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर छोटा होगा तो √3 से क्या करना, भाग देना है। अब देखिए, आप तो कहिएगा ये बना दिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आप दे देगा 45 डिग्री दे देगा, तब यहाँ पर 90 फिक्स है, यहाँ पर तो 90 डिग्री फिक्स है ना, यहाँ पर आप 45 दे देगा, यहाँ पर 45, तब क्या कीजिएगा, तो 45 तो और आसान हो गया। यहाँ पर 45 है तो A ले लीजिए, B ले लीजिए, 80, यहाँ पर मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर दे दिया। अब क्या है कि 45, तो 45 के सामने दोनों बराबर दिख रहा है, यानी यह BC का लेंथ और AB का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये भी 45, ये भी 45, 20 सेंटीमीटर, तो यह भी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए अभी 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ जब दोनों इक्वल आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको निकालना है ना, तो क्या कीजिएगा, आप अगर 90 पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कीजिएगा तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यहाँ रूट अंडर में कर दीजिएगा, h निकालिएगा कितना हो जाएगा, 20 से 400, और यहाँ पर भी कीजिएगा कितना हो जाएगा 400, जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। और जब 800 के निकालिएगा तो फिर लिख सकते हैं क्या, 400 मल्टीप्लाई 2, यानी कितना आ जाएगा 20√2 आ जाएगा। आप डायरेक्ट 20 है ना, यह भी 20 आप कुछ नहीं कीजिए, 20√2 लगाना दीजिए बस, यह भी 20 यानी आपको 20√2 लिख देना है। यानी कुछ दिमाग पर रखना है, दिमाग पर रखना है कि यहाँ 20, यहाँ भी तो 20√2 लिखना है। इसको इतना करने कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर ही है, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, 90 डिग्री देता हूँ, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45। आपको क्या हो कि 20 अगर 30 दे देता है डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए 30√2, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना 30, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, यहाँ 90 होना चाहिए, 45, यहाँ 30√2 लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि मान लीजिए 45 वाला और आसान है, 45 वाला और आसान है कि मान लीजिए कि यहाँ पर दे दे, A दे दे, B दे दे, C दे दे, यहाँ 90 डिग्री दे दे, यहाँ 45 दे दे, और यहाँ भी 45 आपको दे दे। मान लीजिए कि यहाँ पर दे दे 50√2, आप कहे कि इसका वैल्यू 45 है ना, अभी जस्ट देखे थे कि यहाँ का वैल्यू क्या, यह भी 50 हो जाएगा, यह भी 50 हो जाएगा। आप किसी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब कहिएगा कि यहाँ पर 1 क्यों आया, √3 क्यों आया, ये सारा कंडीशन किसके बनता है। मान लीजिए जो लिए थे, A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, C लेते हैं, यहाँ 90 डिग्री आ गया, यहाँ पर क्या 45 लिए, यहाँ पर 45 लिए। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो कोई वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर है, यहाँ का जो BC ले रहे हैं, रीजन क्या है, रीजन क्या है पता है, ये 45 हम tan ले लेते हैं। अब tan 45 लेते हैं, tan 45, tan क्या होता है, P/B होता है, यानी P/B, P कितना हो गया, क्या कहते हैं, डिग्री के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना आ गया, BC बटा क्या, परपेंडिकुलर बटा यहाँ पर क्या, बेस कितना हो गया, BA आ गया। तो आप लीजिएगा BC कितना आ गया, 20 दिया हुआ है, अब BC निकालिएगा। आप क्या tan 45 क्या होता है, 1 बराबर क्या आ गया, 20/BC, यहाँ से देख रहे हैं 1 बनाने कितना कीजिएगा, BC कीजिएगा 20 आ गया। यानी कुल मिलाकर यहाँ देख रहे हैं सेम ही आ जा रहा है, यानी सेम जब निकालिएगा बाई प्रोसेस निकालिएगा तो 1 ही आएगा। यानी tan 45 जो होता है एक्चुअली 1 होता है, और 1 को 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर BC लिखा, यहाँ पर BC और यहाँ AB लिखे, कि क्या आ रहा है,
ये दोनों का बराबर आ रहा है, मतलब क्या, यहाँ BC बराबर AB आ जा रहा है। तो हमने रेशियो 1:1 लिए हैं, यानी इसका रेशियो 1 तो इसका 1, यानी इसे 2 सेंटीमीटर तो यह भी 2, ये 3 तो 3 होगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर रेशियो पर काम हो रही है। अब देखिए पीछे जो एक बताए थे उसका प्रूफ आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो लिए थे या ट्रायंगल जो ले लिए, A ले लिए, B ले लिए, C ले लिए, यहाँ पर 90 डिग्री फिक्स है, यहाँ पर अगर 30 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री ले लेते हैं तो क्या कंडीशन बन रहा है। इस कंडीशन में देखिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 10 ले ले, यहाँ पर अगर 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या लीजिएगा, tan लीजिए। यहाँ पर जो ही tan 30 लीजिएगा तो क्या tan 30 क्या होता है, P/B होता है। तब P क्या लीजिएगा, यहाँ से AB लीजिएगा और यहाँ से क्या AC लीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, tan 30 कितना 1/√3, AB का वैल्यू दिया हुआ है 10, AC कितना, AC तो आपको कहीं निकालना है, मान लीजिए कहीं AC निकालने के लिए दे दे तो AC जब AC निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 10√3 आ गया। 10√3 हम क्या बताए थे कि बड़ा होगा, 60 के सामने वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्या 10 कितना बड़ा, तो √3 बड़ा, √3 टाइम्स बड़ा आया कि नहीं आया। अब देखिए कि यहीं से मान लीजिए कि अब हम कह रहे हैं कि आपको BC निकालने के लिए, ये नहीं दिया हुआ, यह दिया हुआ है, हम कह रहे हैं कि BC निकालिए, यानी आपको हम दे दिए कि BC निकालिए। BC मतलब क्या कहिएगा सर, हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस वाला कोई ले लीजिए। तो H बटा ये क्या दिया हुआ, यह एंगल दिया हुआ है, यह नहीं पता है अभी, तो क्या लीजिएगा, H बटा